जब शब्द रुक जाते हैं तब ज्ञान बोलता है, जब मैं मिटता है तब ताओ दिखता है। स्वागत है आपका बुक सूत्रा में, जहां हम आपको मिलवाते हैं उन किताबों से जो जीवन बदल देती हैं। और इस बुक में टोटल 81 अध्याय है। इस वीडियो को पूरा देखना बहुत नॉलेज देगा और बहुत मेहनत से बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रो से। ज्ञान की बातें हर नया सूत्रा, सीखो किताबों से, ये है वो सूत्रा। लाइक करो, कमेंट लाइक दो, शेयर करो, आगे बढ़ाओ, सब्सक्राइब करके साथ निभाओ। अध्याय 8, ताओ को जाना नहीं जा सकता। ताओ वह मार्ग है जो सबको दिशा देता है, लेकिन अगर तुम उसे परिभाषित करोगे वह ताओ नहीं रहेगा। नाम देने की कोशिश करोगे तो वह अपनी अनाम शक्ति खो देगा। इस अध्याय की सीख: सत्य को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। ताओ को समझने के लिए मौन और अनुभव जरूरी है। अध्याय 2, विरोध में ही संतुलन है। जहां सुंदरता होती है वहां कुरूपता भी होती है, जहां अच्छा है वहां बुरा भी। लंबा छोटा बनाता है, ऊंचा नीचा बनाता है। इसलिए संत वह है जो दोनों को साथ लेकर चलता है। सीख: विरोधाभास ही ब्रह्मांड की संतुलन की भाषा है। दिन और रात, सफलता और असफलता, सबका स्थान है। अध्याय 3, बिना लालच का जीवन। अगर हम बुद्धिमत्ता का दिखावा बंद कर दें तो लोग अधिक शांत होंगे। अगर हम संपत्ति को महत्व देना बंद कर दें तो चोर भी कम होंगे। संत हमेशा लोगों की भूख से ज्यादा उनके दिलों को भरते हैं। सीख: लालच से मुक्त होकर जीना ही सच्चा सुख है। जरूरतें पूरी करना जरूरी है, लेकिन दिखावे की दौड़ नहीं। अध्याय 4, ताओ की शून्यता। ताओ दिखता नहीं, फिर भी वह सब कुछ भर देता है। वह कभी समाप्त नहीं होता, फिर भी हर बार नया लगता है। वह सबका जन्मदाता है, पर स्वयं जन्म रहित है। सीख: ताओ की शक्ति खालीपन में है। जैसे खाली प्याला पानी भरने के लिए जरूरी है, वैसे ही खाली मन ज्ञान के लिए तैयार होता है। अध्याय 5, तटस्थता ही करुणा है। प्रकृति किसी के पक्ष में नहीं होती, वह सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती है। जिस तरह हवा सबको सांस देती है बिना पूछे, वैसे ही ताओ निष्पक्ष होता है। सीख: सच्ची सेवा वह है जो बिना अपेक्षा के की जाए। जो तटस्थ है वही परम करुणावान है। अध्याय 6, स्त्री शक्ति और अनंत जीवन। ताओ को मात्र ऊर्जा कहा गया है, एक ऐसी मां जो कभी समाप्त नहीं होती। वह गहराई से जीवन देती है पर खुद कभी थकती नहीं। सीख: स्त्रीत्व में जो सहनशीलता है वही ताओ की सबसे गहरी शक्ति है। विनम्रता और पोषण ही असली सामर्थ्य है। अध्याय 7, स्वयं को भूलकर सबको देना। स्वर्ग और पृथ्वी इसलिए चिरकाल तक टिके रहते हैं क्योंकि वे खुद के लिए नहीं जीते। उसी तरह संत खुद के बारे में नहीं सोचते और इसलिए वे महान हो जाते हैं। सीख: जो खुद को सबसे पीछे रखता है वही आगे आता है। सेवा करने वाला कभी खाली नहीं होता। अध्याय 8, जल की तरह बनो। सबसे बड़ा गुण है जल जैसा बनना। पानी नम्र है, झुकता है, पर सबसे गहरे में जाता है। वह सबकी सेवा करता है बिना किसी अहंकार के। सीख: सच्ची विनम्रता में ही महानता है। पानी से हम सीख सकते हैं कैसे बिना टकराव के भी आगे बढ़ा जाए। और अध्याय 9, संतुलन की सीमा। एक प्याले को भरना ठीक है, पर उसे छलकाना मूर्खता है। बहुत तेज धार वाली तलवार अधिक देर नहीं टिकती। जब तुम्हें पर्याप्त मिल जाए वहीं रुक जाना बुद्धिमानी है। सीख: अति हर चीज की बर्बादी है। जब तक जरूरत है तब तक लेना ठीक है, पर लालच विनाश लाता है। अध्याय 10, आत्मा और शरीर का मेल। क्या तुम अपने मन और आत्मा को एक कर सकते हो? क्या तुम बिना चाहत के काम कर सकते हो? क्या तुम लोगों का नेतृत्व कर सकते हो बिना उन्हें अपने अधीन किए? सीख: वास्तविक योग वो है जहां मन, आत्मा और शरीर एक दिशा में बहते हैं और तुम कुछ भी किए बिना सब कुछ कर लेते हो। अध्याय 11, खालीपन का महत्व। मिट्टी से बर्तन बनता है, लेकिन उसका उपयोग खाली स्थान से होता है। घर की दीवारें महत्वपूर्ण हैं, पर असली काम का हिस्सा वह खाली कमरा है जिसमें हम रहते हैं। सीख: जो दिखाई देता है वह निर्माण है, लेकिन जो नहीं दिखता वह उपयोग है। जीवन में खालीपन जरूरी है। अध्याय 12, इंद्रियों का मोह। रंग बिरंगी चीजें आंखों को भटका देती हैं,
उत्तम स्वाद जीभ को ललचाता है, शोर शराबा ध्यान भंग करता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी इंद्रियों को शांत करता है और हृदय को केंद्र में रखता है। सीख, जो बाहर है वह मोह है, जो भीतर है वही वास्तविक आनंद है। अध्याय 13। यश और अपमान एक समान। यश को पाकर अहंकार बढ़ता है, अपमान मिलने पर दुख होता है। लेकिन अगर आप किसी को स्वयं न माने तो यश और अपमान दोनों आपको छू नहीं सकते। सीख, जो स्वयं से मुक्त है वही सच्ची स्वतंत्रता में जीता है। अध्याय 14। ताओ का स्वरूप। ताओ न देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है, न पकड़ा जा सकता है। वह रूपहीन, आवाजहीन और स्पर्शहीन है, फिर भी वह हर चीज की जड़ है। सीख, जो सबसे सूक्ष्म है वही सबसे गहरा है। प्राचीन संत इतने गहरे थे कि उन्हें समझ पाना कठिन था। वे चौकस थे जैसे कोई सर्द नदी पार कर रहा हो, सतर्क जैसे दुश्मन के डर से। वे धीरे धीरे चलते, संयम से बोलते और अपनी उपस्थिति से सुकून देते। सीख, वास्तविक गहराई तेजी में नहीं बल्कि स्थिरता में होती है। अध्याय 16। मौन और स्थायित्व। मौन सबसे महान गुण है। जब तुम पूर्ण मौन में होते हो तो ताओ तुम्हारे भीतर प्रकट होता है। हर चीज लौटकर ताओ में ही समाहित हो जाती है। सीख, शांति से ही वास्तविक स्थायित्व आता है। जो स्थिर है वही शाश्वत है। अध्याय 17। सबसे श्रेष्ठ नेतृत्व। सबसे अच्छा नेता वह है जिसकी उपस्थिति तक महसूस नहीं होती। दूसरा वह है जिससे लोग प्रेम करते हैं। तीसरा, जिससे लोग डरते हैं। और सबसे बुरा वह है जिसे लोग घृणा करते हैं। सीख, जब कार्य पूर्ण हो जाए तो लोग कहें यह हमने स्वयं किया। यही सच्चा नेतृत्व है। अध्याय 18। जब ताओ छूटता है। जब ताओ की अनुभूति छूटती है तब नैतिकता दिखाई जाती है। जब सच्चाई छूटती है तब धर्म आता है। जब करुणा छूटती है तब कानून आता है। सीख, जहां मूलभूत समझ खो जाती है वहां समाज को नियमों का सहारा लेना पड़ता है। अध्याय 19। प्राकृतिक जीवन की ओर लौटो। बुद्धिमत्ता और विद्वता को त्याग दो और लोग अधिक सुखी होंगे। धर्म और नैतिकता को छोड़ दो और लोग अधिक दयालु होंगे। सीख, सीधा जीवन, सरल नियम और सच्चे प्रेम से भरा हुआ, यही ताओ की ओर वापसी है। अध्याय 20। क्या फर्क पड़ता है जब लोग सब कुछ जानते हैं और मैं कुछ नहीं जानता। जब वे सब कुछ कहते हैं और मैं मौन हूं तब मैं उनसे अलग लगता हूं। लेकिन मैं ताओ के साथ हूं और वह सब कुछ है। सीख, भीड़ के रास्ते पर न चलना ही सच्ची स्वतंत्रता है। अकेलापन कमजोरी नहीं, एक मार्ग है। अध्याय 21। ताओ की अभिव्यक्ति। ताओ का महान गुण यह है कि वह हर चीज की उत्पत्ति है, फिर भी अदृश्य है। उसकी उपस्थिति को जाना नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। वह अंधकार में छिपा प्रकाश है, मौन में गूंजती ध्वनि है। सीख, वास्तविक शक्ति वह होती है जो दिखे नहीं, फिर भी हर जगह प्रभावशाली हो। ताओ को पाने के लिए मौन, समर्पण और आंतरिक अनुभव आवश्यक है। अध्याय 22। झुकने वाला ही स्थिर होता है। जो झुकता है वही स्थिर रहता है। जो खाली होता है वही भरता है। जो छोड़ देता है वही प्राप्त करता है। संत स्वयं को नहीं दिखाता इसलिए चमकता है। वह दावा नहीं करता इसलिए महान है। सीख, विनम्रता सबसे ऊंचा गुण है। जो स्वयं को नीचा दिखाता है ब्रह्मांड उसे ऊंचा उठाता है। झुकना कोई कमजोरी नहीं, यह आत्मज्ञान की निशानी है। अध्याय 23। मौन और प्रकृति की भाषा। बहुत बोलना थकावट लाता है। प्रकृति की तरह मौन रहो। हवा बोलती नहीं फिर भी दिशा देती है। जब तुम ताओ में होते हो तो शब्द कम पड़ जाते हैं। सीख, जो ताओ से जुड़ा है वह स्वयं में स्थिर हो जाता है। मौन ही ब्रह्मांड की सच्ची भाषा है। कम बोलो, ज्यादा समझो। अध्याय 24। दिखावा करने वाला नीचे गिरता है। जो अपने आप को ऊंचा समझता है वह नीचे गिरता है। जो खुद की प्रशंसा करता है उसे लोग अस्वीकार कर देते हैं। जो दिखावा करता है वह कभी स्थायी नहीं होता। सीख, दिखावा केवल खोखलापन पैदा करता है। ताओ सिखाता है शांति से, बिना बोलने के, अपने कार्यों से प्रभाव बनाओ। अध्याय 25। ताओ से बड़ा कुछ नहीं। कुछ ऐसा है जो जन्म से पहले था, शांत, खाली, परिपूर्ण, वह ताओ है। प्रकृति उसी से चलती है, आकाश उसी से स्थिर है, पृथ्वी उसी से सहनशील है और राजा उसी के अनुसार शासन करते हैं। सीख,
ताओ किसी के अधीन नहीं, बल्कि सब कुछ उसी के अधीन है। यदि तुम्हारा जीवन ताओ के अनुरूप है तो तुम भी महानता की ओर अग्रसर हो। अध्याय 26। स्थिरता ही महानता है। भारीपन ही हल्केपन की जड़ है। शांति ही जल्दबाजी का आधार है। संत चाहे कितनी ही ऊंचाई पर क्यों ना पहुंच जाए, वह कभी अपनी जड़ों को नहीं भूलता। सीख, जो व्यक्ति भीतर से स्थिर है वही बाहर की दुनिया में स्थायी रूप से सफल हो सकता है। जल्दी करने की बजाय गहराई से जियो। अध्याय 27। सही मार्ग को कोई निशान नहीं छोड़ता। सच्चा यात्री कोई चिन्ह नहीं छोड़ता। सच्चा वक्ता बिना शब्दों के सिखाता है। सच्चा ज्ञानी दूसरों को ऐसा बनाता है कि उन्हें उसकी जरूरत न रहे। सीख, श्रेष्ठ व्यक्ति वही है जो स्वयं को नहीं जताता बल्कि दूसरों की क्षमता को जागृत करता है। अध्याय 28। नरम रहो, शक्तिशाली बनो। अगर तुम पुरुष हो पर स्त्रीत्व को पहचानते हो तो तुम नदी की तरह बन जाते हो, सबका संग्राहक। वह जो विनम्र है वही नेतृत्व कर सकता है। वह जो झुकता है वही ऊंचा उठाया जाता है। सीख, ताकत तब आती है जब तुम अपने भीतर की नम्रता को स्वीकार करते हो। नरमी ही असली शक्ति है। अध्याय 29। नियंत्रण का मोह छोड़ो। अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मांड को अपने हाथों में लेना चाहता है तो वह उसे बिगाड़ देगा। प्रकृति को जबरदस्ती बदला नहीं जा सकता। जो बदलने के लिए नहीं है उसे शांत होकर स्वीकार करना चाहिए। सीख, हर चीज अपने समय पर खिलती है। नियंत्रण छोड़ो, विश्वास करो ताओ की प्रक्रिया पर। अध्याय 30। हिंसा से स्थायी विजय नहीं होती। जो नेता ताओ का अनुसरण करता है वह बल का सहारा नहीं लेता। जो तलवार से जीतता है वह लंबे समय तक शासन नहीं कर सकता। जहां सैनिक गुजरते हैं वहां कांटे उगते हैं। जहां युद्ध होता है वहां मृत्यु की छाया रहती है। सीख, अहिंसा और धैर्य ही वह मार्ग है जिससे स्थायी विकास होता है। अध्याय 31। हथियार दुख की वस्तुएं हैं। हथियार अच्छे नहीं होते, वे केवल दुख और मृत्यु लाते हैं। संत उन्हें नापसंद करते हैं और उनका प्रयोग केवल तब करते हैं जब अनिवार्य हो। जब युद्ध जीत भी लिया जाए तब भी शोक किया जाना चाहिए, उत्सव नहीं। सीख, विजय का सही अर्थ केवल तब होता है जब कोई हानि न हो। हिंसा में गर्व नहीं बल्कि शांति में महिमा है। अध्याय 32। ताओ का नाम नहीं पर शक्ति अपार है। ताओ अनाम है, परंतु जब उसका पालन किया जाता है तो सब कुछ सामंजस्य में आ जाता है। जब राजा और नेता ताओ का अनुसरण करते हैं तो लोग स्वतः व्यवस्थित हो जाते हैं। सीख, नाम और उपाधियां भ्रम पैदा करते हैं, लेकिन जब हम मौलिक ताओ के मार्ग पर चलते हैं तो जीवन सहज हो जाता है। अध्याय 33। आत्मज्ञान ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। जो दूसरों को जानता है वह ज्ञानी है। जो स्वयं को जानता है वह बुद्धिमान है। जो दूसरों को जीतता है वह बलवान है। जो स्वयं पर विजय पाता है वही सच्चा विजेता है। सीख, बाहरी दुनिया पर नियंत्रण कोई महानता नहीं, अपनी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण ही सच्ची शक्ति है। अध्याय 24। ताओ सबसे बड़ा होकर भी सबसे विनम्र है। ताओ हर दिशा में बहता है, सब कुछ उसी से जन्म लेता है, फिर भी वह किसी पर अधिकार नहीं करता। वह महान है क्योंकि वह कभी दावा नहीं करता। सीख, वास्तविक श्रेष्ठता अधिकार नहीं जताती। सबसे महान वही है जो सबसे विनम्र बना रहता है। अध्याय 35। ताओ को जानने वाला शांत होता है। जो ताओ को जानता है वह एक शांत दिल रखता है। लोग उसकी ओर खींचते हैं जैसे मधुमक्खियां फूलों की ओर। उसके पास कोई जोर नहीं, पर उसकी उपस्थिति में सब कुछ सहज हो जाता है। सीख, ताओ में स्थिर व्यक्ति अपनी शांति से दूसरों को आकर्षित करता है। आकर्षण शक्ति में नहीं, ऊर्जा में होता है। अध्याय 36। पीछे हटना ही आगे बढ़ने का रास्ता है। अगर तुम किसी चीज को संकुचित करना चाहते हो तो पहले उसे फैलने दो। अगर किसी को दुर्बल करना चाहते हो तो पहले उसे बल दो। ताओ का मार्ग विरोधाभासों से भरा है। पीछे हटना ही अक्सर सच्चा हमला होता है। सीख, जीवन में कई बार एक कदम पीछे हटना ही 2 कदम आगे बढ़ने की तैयारी होती है। जो झुकता है वही टिकता है, जो सहता है वही बड़ा होता है। अध्याय 27। ताओ बिना प्रयास सब करता है। ताओ कभी कुछ नहीं करता, फिर भी सब कुछ हो जाता है। अगर कोई नियम की जरूरत पड़े तो सादगी, करुणा और विनम्रता ही सबसे सच्चे कानून बन जाते हैं। सीख, करने से ज्यादा प्रभावशाली होता है न करना,
और फिर भी परिणाम पाना। जब तुम भीतर से ताओ में हो तो बाहर सब कुछ खुद घटित होता है। अध्याय 38। सच्चे धर्म को जताने की जरूरत नहीं होती। जो सच्चे गुण में स्थित होता है उसे अपने गुण का बोध नहीं होता, वह बस जीता है बिना जताए। जो धर्म को दिखाता है उसने सच्चे धर्म को खो दिया है। जो नियमों का पालन दिखावे के लिए करता है उसमें करुणा नहीं होती। सीख, सच्चा सद्गुण चुपचाप प्रकट होता है। जैसे फूल खुशबू नहीं फैलाता लेकिन हवा उसे ले जाती है, वैसे ही सच्चे धर्म की जरूरत नहीं पड़ती दिखावे की। अध्याय 29। एकता ही संतुलन है। स्वर्ग एकता से निर्मल है, पृथ्वी एकता से स्थिर है, मानव एकता से शांत है। जब एकता टूटती है तो विभाजन आता है। जब हम अपने मूल से अलग हो जाते हैं तब अहंकार, लोभ और अशांति जन्म लेती है। सीख, ताओ हमें एक सूत्र में बांधता है। जब तक हम उस एकता से जुड़े हैं तब तक जीवन में संतुलन बना रहता है। अध्याय 40। ताओ का मार्ग, लौटना और विनम्रता। ताओ का कार्य है लौटना, उसकी शक्ति है नम्र होना। संसार की हर चीज ताओ से उत्पन्न होती है और ताओ कुछ नहीं से। सीख, जो कुछ नहीं है वही सब कुछ बनने की शक्ति रखता है। वापसी ही ताओ का अंतिम कदम है जहां से सब शुरू होता है। अध्याय 41। ज्ञान की 3 श्रेणियां। जब महान छात्र ताओ को सुनता है तो वह उस पर चलने की कोशिश करता है। मध्यम छात्र सुनता है तो वह कभी चलता है कभी रुकता है। निम्न छात्र ताओ को सुनते ही हंसने लगता है। यदि लोग ताओ पर न हंसे तो वह ताओ नहीं है। सीख, सत्य गहराई में छुपा होता है। जो जितना गहरा सोचता है वह उतना ही कम बोलता है। ताओ सबके लिए है पर समझ सिर्फ खोजने वालों को आता है। अध्याय 42। ताओ की रचना प्रक्रिया। ताओ ने 1 को जन्म दिया, 1 से 2 हुए, 2 से 3 और 3 से सारी सृष्टि फैली। हर चीज यिन और यांग से बनी है। विरोधों से ही जीवन का संतुलन है। सीख, संतुलन ही जीवन का मूल है। अंधकार और प्रकाश, नरमी और कठोरता, इनके बीच समरसता में ही ताओ जीवित होता है। अध्याय 43। कोमलता की सबसे बड़ी शक्ति। दुनिया में कुछ भी पानी से ज्यादा कोमल नहीं है, लेकिन वही सबसे कठिन चीजों को काटने में सक्षम है। जहां बल नहीं पहुंच सकता वहां कोमलता काम करती है। सीख, नरमी कोई कमजोरी नहीं, वह एक शक्ति है जो चुपचाप बदल देती है। अध्याय 44। क्या अधिक महत्वपूर्ण है? क्या अधिक महत्वपूर्ण है, नाम या जीवन, संपत्ति या आत्मा? जो ज्यादा चाहता है वह बहुत कुछ खो देता है, जो ज्यादा संभालता है वह सब खो बैठता है। सीख, तृप्ति में ही सुख है, कम में भी संपूर्णता है और ज्यादा में अक्सर असंतोष। अध्याय 45। अपूर्णता में ही पूर्णता है। सबसे महान पूर्णता अधूरी सी लगती है, सबसे महान कला अधूरी सी प्रतीत होती है, फिर भी वही सबसे लंबे समय तक टिकती है। जो कोमल है वह बहता है, जो कठोर है वह टूट जाता है। सीख, अधूरा दिखना भी पूर्ण होने की एक अवस्था है। ताओ किसी सीमा में बंधा नहीं, उसकी पूर्णता लचीली है। अध्याय 46। संतोष में शांति है। जब लोग ताओ में होते हैं तो उनके घोड़े खेतों में चरते हैं। जब ताओ से भटकते हैं तो युद्ध के लिए हथियार गढ़ते हैं। जो तृप्त है वह कभी भटकता नहीं, जो लालच करता है वह कभी संतुष्ट नहीं होता। सीख, संतोष ताओ की सबसे बड़ी संपत्ति है। जहां लालच नहीं है वहां हिंसा की जगह नहीं। अध्याय 47। घर बैठे ब्रह्मांड को जानो। बिना दरवाजे से निकले तुम दुनिया को जान सकते हो, बिना खिड़की से देखे तुम स्वर्ग को समझ सकते हो। जितना बाहर जाओगे उतना भ्रम बढ़ेगा, जितना भीतर उतरोगे उतना स्पष्टता आएगी। सीख, सच्चा ज्ञान बाहर नहीं भीतर से आता है। ताओ तुम्हारे हृदय में है, किसी और देश में नहीं। अध्याय 48। ज्ञान और अज्ञान का अंतर। ज्ञान प्राप्त करने के लिए हर दिन कुछ जोड़ो, ताओ को समझने के लिए हर दिन कुछ घटाओ। जब सब छूट जाता है तभी सच्चा नियंत्रण आता है। सीख, ताओ पाने के लिए त्याग चाहिए, संग्रह नहीं। ज्ञान में बढ़ना है पर ताओ में खाली होना है। अध्याय 39। जो सबका है वही संत है। संत का हृदय किसी के लिए अलग नहीं होता, वह सबके साथ वैसा ही व्यवहार करता है जैसा खुद के साथ करता है। भले बुरे सब उसके लिए समान हैं, इसीलिए लोग उसमें भरोसा करते हैं। सीख, निर्विकार प्रेम ही ताओ की झलक है।
सच्चा संत हर किसी के भीतर ताओ देखता है। अध्याय 50 जीवन और मृत्यु का रहस्य। जीवन के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम हैं, मृत्यु की ओर भागने वाले ज्यादा। जो ताओ में स्थित है वह मृत्यु से डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है मरने जैसा कुछ नहीं होता। सीख, ताओ को जानने वाला जीवन से चिपकता नहीं और मृत्यु से भागता नहीं, वह दोनों को एक ही प्रक्रिया मानता है। अध्याय 51 ताओ सबको जन्म देता पर दावा नहीं करता। ताओ चीजों को जन्म देता, धर्म उनका पालन करता, प्रकृति उन्हें रूप देती है और परिस्थितियां उन्हें परिपक्व बनाती हैं। ताओ पैदा करता है लेकिन स्वामित्व नहीं जताता, कार्य करता है लेकिन गर्व नहीं करता, मार्ग दिखाता है लेकिन नियंत्रण नहीं करता। सीख, सच्चा नेतृत्व वह है जो निर्माण करे लेकिन श्रेय न ले, जो मार्ग दिखाए लेकिन दूसरों की स्वतंत्रता को बाधित न करे। अध्याय 52 जड़ को जानो फिर सब जान जाओगे। ताओ सबका मूल है, माता की तरह। यदि तुम मां को जान जाते हो तो संतानों को भी जान जाते हो, लेकिन जो जड़ को पकड़ता है उसे कभी रास्ता नहीं भूलता। अध्याय 52 सच्चे रास्ते से भटकाव की चेतावनी। अगर मुझे सही रास्ते पर चलना आता है तो मैं केवल एक ही डर से डरता हूं कि मैं उससे भटक न जाऊं। कभी कभी राजा महल में रहते हैं पर उनके लोग भूखे होते हैं। बाहर दिखावटी समृद्धि होती है, भीतर गहराई से खोखलापन। सीख, ताओ सादगी सिखाता है, जहां दिखावे की जगह सेवा हो। नेतृत्व का मतलब है खुद कम लेकर दूसरों को ज्यादा देना। अध्याय 54 जो खुद को ठीक करे वही सबको ठीक कर सकता है। जो खुद को मजबूती से स्थापित करता है उसे कोई हिला नहीं सकता। जो स्वयं को सुधारता है वह परिवार को सुधारता है। परिवार से गांव, गांव से देश और देश से दुनिया। सीख, परिवर्तन की शुरुआत खुद से होती है। अगर तुम स्थिर हो गए तो तुम्हारे चारों ओर भी स्थिरता फैलने लगेगी। अध्याय 55 जो ताओ में स्थित है वह बच्चा बन जाता है। जो ताओ में होता है वह बच्चे जैसा बन जाता है, निर्भय, निर्दोष, स्वाभाविक। बिच्छू उसे नहीं डंसता, जंगली जानवर उसे नहीं काटते, हाथ में आग भी उसे नहीं जलाती, क्योंकि उसमें अहंकार नहीं होता। वह प्रकृति के साथ एक हो जाता है। सीख, सच्ची शक्ति मासूमियत में होती है। जो ताओ से जुड़ा है वह निश्चिंत, शांत और अडोल हो जाता है। अध्याय 56 जो जानता है वह बोलता नहीं। जो सच में जानता है वह नहीं बोलता, और जो बहुत बोलता है वह नहीं जानता। सच्चा ज्ञानी मौन में स्थित होता है। वह आलोचना नहीं करता, न प्रशंसा करता है। वह भीतर से स्थिर रहता है और बाहर से सहज। सीख, ज्ञान शोर नहीं करता। सच्चा ज्ञान मौन होता है, गहरा होता है और आवश्यकता होने पर ही प्रकट होता है। अध्याय 57 नियंत्रण नहीं, भरोसा। दुनिया को नैतिकता से नहीं, सादगी से चलाया जा सकता है। जब तुम ज्यादा नियम बनाते हो तो लोग ज्यादा चतुर हो जाते हैं और धोखा बढ़ता है। सच्चे संत शासक ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करते, वे भरोसा करते हैं और लोग खुद ठीक हो जाते हैं। सीख, अत्यधिक नियंत्रण से अव्यवस्था बढ़ती है। जब हम लोगों पर भरोसा करते हैं तो वे अपने आप संतुलन खोज लेते हैं। अध्याय 58 शांति भीतर से आती है। जो शासक नरम और मौन होता है वह अपनी प्रजा को भी सहज बनाता है। कभी कभी जो अच्छा लगता है वही बुरा होता है, और जो बुरा लगता है उसी में अच्छाई छुपी होती है। जीवन उलझा हुआ है, कोई स्पष्ट रेखा नहीं। सीख, ताओ हमें सिखाता है कि हमें हर चीज को तुरंत परिभाषित नहीं करना चाहिए। शांति बाहर नहीं, भीतर से आती है। अध्याय 59 संयम ही सबसे बड़ी तैयारी है। जो आगे की सोचता है वह हमेशा संयम रखता है। जो समय पर बचाता है वह विपत्ति में भी सुरक्षित रहता है। जड़ें गहरी हों तो पेड़ तूफानों में भी खड़ा रहता है। सीख, साधारण दिखने वाला आत्मसंयम सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। जो भीतर से तैयार है वही जीवन की हर स्थिति में स्थिर रहता है। अध्याय 60 शासन भी मछली तलने जैसा है। देश चलाना एक नाजुक मछली तलने जैसा है। अगर बहुत पलटो तो वह टूट जाएगी। ताओ के अनुसार शासन करने से दुष्ट शक्तियां भी नष्ट हो जाती हैं और कोई हानि नहीं होती। सीख, अत्यधिक हस्तक्षेप से व्यवस्था टूटती है। संतुलित और शांत शासन सामूहिक विकास की कुंजी है। अध्याय 61
विनम्रता ही नेतृत्व है। बड़ा देश समुद्र के समान होना चाहिए। नीचे रहकर सभी नदियों को स्वीकार करता है। जो झुकता है वह जोड़ता है, जो कठोर होता है वह तोड़ता है। सच्चा नेतृत्व देने में है, लेने में नहीं। सीख, विनम्रता से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। सागर नीचा होता है, इसलिए सब नदियां उसमें मिलती हैं। ताओ हर किसी के लिए है। ताओ सबका आश्रय है, अच्छे का भी बुरे का भी। राजा भी ताओ का सम्मान करते हैं क्योंकि यह उन्हें भी शरण देता है। कोई कितना भी गिरा हो, ताओ उसे स्वीकार करता है। सीख, ताओ किसी को नहीं ठुकराता। हर आत्मा में ताओ का अंश है। हर किसी में परिवर्तन की संभावना है। अध्याय 66, बिना किए सब कुछ करना। ताओ कहता है, बिना कुछ किए सब कुछ हो सकता है। बिना कहे सब कुछ समझाया जा सकता है। बड़ी चीजें छोटे छोटे कदमों से शुरू होती हैं, इसलिए संत कभी किसी चीज को तुच्छ नहीं समझता। सीख, विनम्रता से शुरुआत करो, सादगी से काम करो और ताओ अपने आप सब कुछ घटित करेगा। अध्याय 64, शुरुआत में ध्यान दो। जब कोई पेड़ छोटा होता है तो उसे एक हाथ से उखाड़ सकते हो। जब कोई समस्या छोटी होती है तो उसे शांति से सुलझाया जा सकता है, लेकिन अगर तुम इंतजार करते रहो तो वही चीज असंभव बन जाती है। सीख, बुद्धिमानी यह नहीं कि तुम महान समस्याओं से लड़ो, बल्कि यह कि तुम उन्हें पैदा ही ना होने दो। अध्याय 65, सादगी ही सच्चा ज्ञान है। प्राचीन शासक जनता को सरल और सच्चा बनाते थे, उन्हें चालाक नहीं बनाते थे। जब लोग ज्यादा चतुर बनते हैं तो व्यवस्था टूट जाती है। सच्चा ज्ञान जटिल नहीं, सरल होता है। सीख, अधिकार जताने वाला ज्ञान नहीं, सादगी सिखाने वाला ज्ञान ही सच्चा होता है। ज्ञान का लक्ष्य है जीवन को आसान बनाना, कठिन नहीं। अध्याय 66, समुद्र सबसे नीचे है इसलिए सबसे बड़ा है। सागर सबसे नीचे रहता है, इसीलिए वह सभी नदियों को अपने में समेट लेता है। सच्चा शासक भी ऐसा ही होता है। वह लोगों से नीचे रहता है ताकि लोग उसे ऊपर उठाएं। वह आगे नहीं बढ़ता ताकि लोग स्वेच्छा से उसका अनुसरण करें। सीख, विनम्रता ही सबसे बड़ी ताकत है। जो नीचे झुकता है वही सबसे ऊंचा उठाया जाता है। अध्याय 67, ताओ की 3 अनमोल चीजें। ताओ की 3 सबसे मूल्यवान चीजें हैं। 1, करुणा, कंपैशन, जो शक्ति लाती है। 2, सादगी, सिंप्लिसिटी, जो स्वतंत्रता देती है। 3, नम्रता, ह्यूमिलिटी, जो नेतृत्व में बदलती है। जो करुणा से लड़ता है वह विजयी होता है। जो सादगी से जीता है वह डर से मुक्त होता है। जो नम्रता से नेतृत्व करता है वह प्रिय होता है। सीख, करुणा, सादगी और नम्रता ताओ का हृदय है। इन्हीं में सच्ची शक्ति, सम्मान और सफलता छुपी है। अध्याय 68, महान योद्धा लड़ाई नहीं करता। महान योद्धा कभी आक्रामक नहीं होता। महान विजेता कभी घमंडी नहीं होता। सच्चा नेता खुद को सबसे नीचे रखता है। वह सब कुछ करता है लेकिन खुद को श्रेय नहीं देता। सीख, सच्ची जीत तब होती है जब हम किसी को हराते नहीं बल्कि खुद पर विजय पाते हैं। नेतृत्व में नम्रता और सेवा होनी चाहिए, न कि वर्चस्व। अध्याय 59, युद्ध से बचो, ताओ अपनाओ। ताओ कहता है, मैं आक्रमण नहीं करता बल्कि पीछे हटता हूं। मैं मजबूती से खड़ा नहीं होता बल्कि झुक जाता हूं। सबसे बड़ी जीत वह होती है जो बिना युद्ध के मिलती है। सीख, विरोध मत करो, समाहित हो जाओ। युद्ध टालना समझदारी नहीं, महानता है। अध्याय 70, मेरी बातें सरल हैं पर समझना कठिन है। मेरी बातें बहुत आसान हैं, बहुत साधारण हैं, फिर भी लोग उन्हें नहीं समझते। जो सुनते हैं वे शब्दों को पकड़ते हैं पर आत्मा को नहीं। जो ताओ को जीते हैं वे ही इसे पहचान सकते हैं। सीख, ताओ शब्दों में नहीं, अनुभव में है। बातें सरल हैं पर उनका अर्थ गहरा है। जो भीतर से खाली है वही इसे पूरी तरह भर सकता है। अध्याय 71, जो अपनी अज्ञानता को जानता है वही ज्ञानी है। जो यह जानता है कि वह नहीं जानता वही सच्चा ज्ञानी है। जो ये मान ले कि वह सब जानता है वह रोगग्रस्त मन है। जो अपनी भूल स्वीकार करता है वह मुक्त हो जाता है। सीख, ज्ञान का पहला चरण है मुझे नहीं पता। वहीं से ताओ की यात्रा शुरू होती है। अध्याय 72, डर दिखाने से आदर नहीं मिलता।
अगर तुम लोगों को डरा कर नियंत्रित करोगे तो वे तुम्हें आदर नहीं देंगे। वह लोगों को भीतर की महानता दिखाता है, ना कि बाहरी ताकत। सीख, सम्मान भय से नहीं आता बल्कि करुणा और समझ से आता है। अध्याय 73। आकाश का नियम धीमा पर अचूक है। जो हिम्मती है वह मर सकता है, जो सतर्क है वह जीवित रह सकता है। स्वर्ग का रास्ता शांत है पर उसका उत्तर हमेशा सटीक होता है। यह न्याय करता है बिना बोले, चलता है बिना चले, सब कुछ करता है बिना कुछ किए। सीख, ताओ में पूर्ण धैर्य है, लेकिन जब वह कार्य करता है तो उसका कोई मुकाबला नहीं। अध्याय 74। मृत्यु से डर दिखाकर शासन नहीं होता। अगर लोग स्वाभाविक रूप से मृत्यु से डरते हैं तो उन्हें मारने की जरूरत नहीं। अगर तुम न्याय के काम में हस्तक्षेप करोगे तो तुम कुल्हाड़ी छीनकर लकड़हारे का काम करोगे और खुद को घायल कर बैठोगे। सीख, जीवन और मृत्यु का न्याय ताव पर छोड़ दो। शासक का कार्य है जीवन को सहेजना, समाप्त करना नहीं। अध्याय 75। जब कर बहुत बढ़ते हैं तो लोग भूखे होते हैं। लोग भूखे हैं क्योंकि राजा कर ज्यादा लेता है। लोग विद्रोही हैं क्योंकि शासक बहुत हस्तक्षेप करता है। लोग जीवन को तुच्छ समझते हैं क्योंकि नेतृत्व उन्हें मारता है। जो जीवन से प्रेम करता है वह दूसरों के जीवन को भी महत्व देता है। सीख, जहां सादगी है वहां संतुलन है। अत्यधिक लालच व्यवस्था को तोड़ता है। अध्याय 74। कोमलता ही सच्ची ताकत है। जब जन्म होता है मनुष्य कोमल और लचीला होता है। मृत्यु पर वह कठोर और सूखा हो जाता है। जो कोमल है वह जीवित है, जो कठोर है वह मृत्यु के निकट है। सीख, लचीलापन ही जीवन है। जो झुकता है वही टूटने से बचता है। अध्याय 77। ताओ का रास्ता धन को संतुलित करता है। स्वर्ग की तरह ताओ खींचता है ऊंचे को नीचे और नीचे को ऊपर उठाता है। जो जरूरत से ज्यादा है वह उसे उन तक पहुंचा देता है जिनके पास कम है। लेकिन मनुष्य क्या करता है? वह धनी को और धनी बनाता है। सीख, संतुलन ही ताओ है। जो बांटता है वह ताओ के करीब है। अध्याय 78। पानी की ताकत सबसे बड़ी है। कुछ भी पानी से ज्यादा कोमल नहीं, फिर भी वह पत्थरों को काट देता है। पानी सब जगह जाता है पर दावा नहीं करता। सच्चा इंसान वही है जो झुकता है, वही जो अपमान सहता है और फिर भी टूटता नहीं। सीख, कोमलता में ही अमृता छुपी है। जो नीचे झुकता है वही सबको ऊपर उठाता है। अध्याय 69। समझौता जीत से बेहतर है। कभी कभी झगड़े के बाद भी घाव रह जाते हैं। ताओ कहता है समझौता करो, विरोध नहीं। नेता वही जो न्याय करे, बदला नहीं। सीख, समझौता करना हार नहीं बल्कि सबसे बड़ी जीत है। अध्याय 80। आदर्श समाज। ताओ का समाज शांत है जहां लोग सादा जीवन जीते हैं। वे अपने जीवन से संतुष्ट हैं, बाहरी दिखावे से दूर, भीतर से पूर्ण। सीख, जहां सादगी है वहां संतोष है। ताओ की दुनिया में जरूरतें कम, प्रेम अधिक होता है। अध्याय 81। सच्चे शब्द सुंदर नहीं, सुंदर शब्द सच्चे नहीं। जो सच्चा है वह मीठा नहीं, जो मीठा है वह सच्चा नहीं। जो जानता है वह दिखाता नहीं, जो दिखाता है वह जानता नहीं। सच्चा संत देता है लेकिन दावा नहीं करता, करता है लेकिन श्रेय नहीं लेता। सीख, ताओ की पूर्णता मौन में है। जो करता है वह जताता नहीं, जो प्रेम करता है वह शांति लाता है। अंतिम समापन वाक्य। ताओ कोई गंतव्य नहीं, एक रास्ता है जो भीतर जाता है। वह सिखाता है कि सबसे बड़ी शक्ति नम्रता है, सबसे बड़ा ज्ञान मौन है और सबसे ऊंचा नेतृत्व सेवा है। ताओ की बातें समाप्त हो गईं, पर उसकी शांति अब भी आपके भीतर गूंज रही है। अगर यह ज्ञान आपके मन को छू गया हो तो इस शांति को औरों तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। इसे शेयर करें उन लोगों से जो भीतर उतरना चाहते हैं, और बुक सूत्रा को सब्सक्राइब करें जहां हर किताब बोले और हर शब्द आपको भीतर तक जगा दे। मिलते हैं अगले ज्ञान पथ पर। तब तक मौन में मुस्काइए और ताओ को जिए।